श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम् मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम विमोक्षमूलम गुरु कृपा। अवखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए हृदय स्थित आत्मा राम की जय। बड़ा अच्छा आज का सत्संग है, रामचरितमानस का है कि प्रेम और अनुराग में क्या अंतर है। प्रेम और अनुराग में क्या अंतर है, बड़ा सुंदर प्रसंग। किसी जिज्ञासु भक्त ने हमसे पूछा कि गुरुजी आप सत्संग के माध्यम से बताएं जिससे मैं भी सुनूं और अन्य भी भक्तगण सुने कि प्रेम क्या होता है, अनुराग क्या होता है, इन दोनों का फर्क बता दें आप। प्रेम और अनुराग में क्या अंतर है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा कि इसको हम बताएंगे। तो हमारे भक्तकालीन संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी वैदिक काल के संत थे और संत तुलसीदास जी भक्ति काल के संत थे। हम दोनों के विचारों को अपने सत्संग में पेश करेंगे, प्रकट करेंगे, दोनों के विचारों को बताएंगे, समन्वित करेंगे, आप लोग श्रवण करें। तो पहले हम वाल्मीकि रामायण के श्लोक के माध्यम से आपको बताएंगे कि प्रेम और अनुराग क्या होता है। इस पर प्रकाश डाल रहे हैं, आप लोग सुनिएगा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वाल्मीकि रामायण को बताया गया वेद का अंश है, गीता का अंश है। तो कहते हैं कि समय मंदम श्रणिते स्वान्तो अममत्वाति संयामकिता अभावा सह एव संद्रियात्मा बुद्धे प्रेमा निगद्यते। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि सम मंगमम श्रणित स्वांतो ममत्वाति संयामकिता भावासा एव संद्रियात्मा बुद्धय प्रेमा निगद्यते। कहते हैं समंगमम श्रवति स्वांतो, ममता की अति समता से अंकित मन को कोमल बनाने वाला घनीभूत भाव ही प्रेम कहा जाता है। ममत्वात् संयामकिता भाव सा एव संद्रात्मा बुद्धे प्रेमा निगद्यते। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रेम की बड़ी अच्छी परिभाषा देते हैं। कहते हैं ममता की अति समता, ममता की अति समता से अंकित मन को कोमल बनाने वाला घनीभूत भाव ही प्रेम कहा जाता है। अति समता यानी 10 ममताओं के समूह। कहने का मतलब मन का वो भाव जिसमें सारी सीमाओं को पार करके ममता अंकित हो जाए, जो ममता है वो अंकित हो जाए, स्थिर हो जाए, और जो मन को कोमल बनावे। महाश्रृता मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्रणित, कोमल, अथर भलायुक्त। जैसे आप मलाई होती है, मक्खन की मलाई,
और उसमें आप हाथ डाल करके मक्खन को हिलाएं तो उसमें चिकनाई लग जाती है, तो उस चिकनाई से जो हाथ जितना कोमल हो जाता है, कोमल हो जाता है। इसी तरीके से सभी ममताओं के समूह से जो कोमलता पैदा हो जाती है, ऐसा भाव, कोमल भाव पैदा हो जाता है मन में, उस कोमल भाव को ही प्रेम कहते हैं, उसको प्रेम कहते हैं। उसके बारे में बताया कि वो प्रेम है। और अर्थात 10 ममताओं के समूह रूपी भाव को ही प्रेम कहते हैं, ये वाल्मीकि जी ने कहा। 10 ममताओं के समाहित रूप को, 10 ममताओं के प्रेम के समाहित रूप को ही, या समाहित भाव को ही क्या कहते हैं? प्रेम कहते हैं। जो समाहित भाव होता है, 10 ममताओं का जो भाव होता है उसको इकट्ठा कर दिया जाए और उससे जो एक भाव प्राप्त होता है उसको प्रेम कहते हैं। तो अब जिज्ञासु ने पूछ लिया कि ये 10 ममताएं कौन है, ये 10 ममताएं कौन है गोस्वामी जी से। तो गोस्वामी जी बताने लगे कि 10 ममता सुनो कौन कौन है, तभी प्रेम को समझ पाओगे। 10 ममताओं का जो समाहित भाव है उसको प्रेम कहते हैं। तो अब 10 ममताएं क्या है वो सुनो। तो कहते हैं कि जननी जनक अरे बंधु सुत दारा और तने धन भवन सुहृद परिवार और सबे के ममता ताग बटोरी ओ ममे पद मन ही बांध बर डोरी। जननी जनक बंद सुत दारा। अब 10 ममताएं हम आपको बताएंगे। जननी, जननी जनक बंद सुत दारा, 5 ममताएं ये हैं। और तन धन भवन सुहृदय परिवार, 5 ममताएं ये हैं। 10 ममताएं, लेकिन हम अलग अलग व्याख्या करके बताएंगे आप लोगों को। तो जननी, जननी और जनक। जननी माने होता है माता की ममता। हर पुत्र को मां से बड़ा स्नेह होता है, और कह दिया जाए सन्यासी बन जाओ, बाहर तपस्या करो जाए, तो माँ की याद आएगी, माँ की ममता की याद आएगी, याद आएगी तो माँ की ममता हो गई। फिर जनक, जनक माने होता है पिता, तो पिता की ममता, ये 2 ममताएं हो गई, जननी जनक। फिर बंधु, बंधु में आ गया भाई की ममता और बहन की ममता, ये दोनों बंधु में आ गए, तो 3 हो गई ममता। फिर सुत, सुत का मतलब होता है पुत्र की ममता, इसकी पुत्र की ममता। और फिर पुत्र हो या पुत्री हो, सुत माने दोनों आ जाएंगे, पुत्र और पुत्री दोनों की ममता, ये 4 हो गए। फिर दारा, दारा का मतलब होता है कि पत्नी की ममता, दारा में दोनों आ जाते हैं, पति को पत्नी की ममता और पत्नी को पति की ममता, ये दारा में आ जाता है। तो ये 5 ममताएं हो गई। कितनी हो गई? 5। ये 5 ममताएं हो गई। फिर तन, शरीर की ममता, धन, लक्ष्मी की ममता जो रुपया पैसा है, भवन, मकान की ममता, और सुहृद परिवार। सुहृदय परिवार का मतलब, सुहृदय माने होता है मित्रों की ममता। भाई मित्र भी सबके हैं, उनसे भी ममत्व होता है, हमारा मित्र बहुत अच्छा है। और फिर सुहृद परिवार, परिवार की ममता, परिवार है, सबका होता है परिवार। तो 10 ममताएं हो गई। इन 10 ममताओं का समूह रूपी भाव ही प्रेम है। ये वाल्मीकि जी ने बताया, ये तुलसीदास जी ने बताया, दोनों ने बताया कि जननी जनक बंद सुत दारा, तन धन भवन सुहृदय परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध पर डोरी। इन सब की ममताओं को बांध करके एक डोरी में समर्पित कर दिया जाता है,
मम पद बनाई बांध बर डोरी। जब समर्पित कर दिया जाता है तो फिर क्या पैदा होता है? अनुराग पैदा हो जाता है। सबकी ममताओं को बांध करके एक डोरी में, अलग अलग जो ममता है सबको बांध करके एक डोरी का मतलब एक समूह बना दिया जाए, बांध दिया जाए। सबकी ममताओं को एक डोरी में बांध करके अलग कर दिया जाए। अलग करने के बाद सिर्फ प्रेम भगवान के चरणों में किया जाए, उसको अनुराग कहते हैं। प्रेम संसार में तो होता नहीं, कहाँ होता है? भगवान से होता है। भरत जी ने 10 ममताओं को श्री राम जी के चरणों में जोड़ दिया था। गोस्वामी जी कहते हैं 10 ममताओं की, जननी जनक बंध सुत धारा, तन धन भवन सुहृद परिवार, और जोड़ करके नंदी ग्राम में राम का नाम लेते थे। इसलिए भरत जी को प्रेम की मूर्ति कहा गया है। इसीलिए भरत जी को प्रेम की मूर्त कहा गया, क्योंकि 10 ममताओं को उन्होंने भगवान के चरणों में जोड़ दिया था। किसी से कोई ममता नहीं रखी। माता की ममता, जो माता से ममता करते थे, प्यार करते थे, उसको हटा करके भगवान से करने लगे। पत्नी से जो ममता करते थे, प्रीत करते थे, वो प्रीत वहां से हटा के भगवान के चरणों में लगा दिया। भाई से जो प्रीत करते थे, प्रेम करते थे, उसको भी भगवान के चरणों में लगा दिया। अयोध्या से, घर परिवार से, मित्रों से, बहन से, भाई से, जितनी 10 प्रकार की ममताएं थी, जहां पे उनका मन लगा हुआ था, उनकी इंद्रियां लगी हुई थी, संसार में लगी हुई थी, उस सारे ममत्व को इकट्ठा करके उन्होंने कहाँ लगा दिया? भगवान के चरणों में लगा दिया। जब इकट्ठा करके लगाया तो अनुराग हो गया, उसको अनुराग कहते हैं। मिले न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जब जोग विरागा। ये भगवान शंकर ने कहा माता पार्वती से कि परमात्मा बिना अनुराग के नहीं मिलता है। अनुराग किसे कहते हैं? इसीलिए उन्होंने कहा कि ये सारी ममताएं शंकर स्वरूप में मैं हनुमान बनूंगा, तो वहां 10 ममताएं हट जाएंगी, किसी से कोई प्रेम नहीं रहेगा, तो मैं अच्छे से भगवान की भक्ति कर पाऊंगा, उनकी पूजा कर पाऊंगा, उनका नाम जप ले पाऊंगा, उनकी सेवा कर पाऊंगा। तो इसी बात को लिख दिया कि भरतई कहाई सराई सराही, राम प्रेम मूरत तन आए। भरत के बारे में कहा गया, बड़ी सराहना की गई कि भरत राम की प्रेममयी मूर्ति है, प्रेममयी मूर्ति है। तभी हनुमान जी ने भरत से जब मिले तो कृपा निधान कहा था। उनको कृपा निधान से संबोधित किया था कि भरत राम की प्रेममयी मूर्ति थी, इसलिए उनको कृपा निधान कहा। तो जब प्रेम या प्रीत में सेवा का संयोग बनता है, तो गोस्वामी जी अनुराग की परिभाषा दे रहे हैं कि अनुराग क्या होता है। प्रेम तो हमने बता दिया, अब अनुराग की परिभाषा गोस्वामी जी देने लगे कि जब प्रेम या प्रीत में सेवा का संयोग बनता है तब उसे अनुराग कहते हैं। प्रेम या प्रीत में प्रेम हो जाए, प्रेम के बाद सेवा का भाव पैदा हो जाए कि हमें सेवा करना है भगवान की, ऐसा भाव पैदा हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? अनुराग कहते हैं। अर्थात 10 ममताओं का समूह रूपी प्रेम जब सेवा से समन्वित हो जाता है, सेवा से युक्त हो जाता है, तब उसको अनुराग कहते हैं। उसी को अनुराग कहते हैं। जब सेवा से समर्पित हो जाता है, युक्त हो जाता है, तो उसको अनुराग कहते हैं। हनुमान जी 10 ममताओं तथा सेवा भाव का योग, 10 ममताओं और एक सेवा भाव, यानी 11। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? 11 रुद्रों का, 11 रुद्रों का समूह कहते हैं। 11 रुद्रों का योग ही 10 और 11। ये 11वें रुद्र नहीं थे हनुमान जी, 11 रुद्रों का समायोजित, यानी 11 रुद्रों का जो समूह है, जो शक्ति है, वो हनुमान जी थे। तो बिना अनुराग के भगवान नहीं मिलते हैं। मिला इन रघुपत बिन अनुरागा, किए कोटि जब जोग विरागा। सभी की ममताएं, संसार से ममता,
समस्त ब्रह्मांड की ममताओं को त्याग करके सिर्फ भगवान के चरणों में या सभी की ममताओं के समूह को जब हम भगवान के चरणों में लगा देते हैं, वहां से हटा करके समस्त ब्रह्मांड में मन की जो ममता है, जीव की जो ममता है, उन सभी ममताओं को, दसों ममता और जितनी ममता है, वहां से हटा करके भगवान के चरणों में लगा देते हैं। तब अनुराग पैदा होता है। जब अनुराग पैदा हो गया तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं। अनुराग से भगवान के दर्शन होते हैं, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो अनुराग माने होता है गहरा प्रेम। संत तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि तुलसी सब छल छाड़िके अकी जय राम सने अवंतर पति सो है जिन देखी सब दे। तुलसी सब छल छाड़ी के और कीजे राम सने अंतर पति सो है जिन देखी सब दे। सबके सारे छलों को त्याग दो, सभी छल कपट, सारे छल कपट को छोड़ करके भगवान श्री राम जी, भगवान राम से प्रेम करो, अनुराग करो। जब भगवान राम से अनुराग करोगे, क्योंकि उनके अंदर कोई भेद नहीं होता है, पवित्र होकर के उनसे अनुराग करोगे तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। परमात्मा तो सब कुछ देखता है। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राम न रोष न दोष दुख और दास भय भव पार। गोस्वामी जी ने लिखा है कि तुलसी ममता राम सो। तुलसीदास जी कहते हैं राम से ममता करो। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख दास तुलसी ममता। संत गोस्वामी जी कहते हैं यदि ममता राम से हो जाए तो सारा संसार समान दिखाई देने लगता है। सब संसार वो विकार रहित हो जाता है और भवसागर से पार हो जाता है। जब कोई विकार ही नहीं रह जाएगा अंदर, सारा संसार राम में दिखाई देगा, समता हो जाएगी कि सभी बराबर है, सभी राम रूप है, तो कोई विकार ही नहीं रह जाएगा। किसी से न कोई कामना की इच्छा होगी, ना किसी से क्रोध होगा, ना ईर्षा होगी, ना निंदा किसी से करेंगे। समान सारे लोग, संत और संत सब, दुराचारी सदाचारी सब एक जैसे दिखेंगे, सब अनुरागी दिखेंगे, सब भगवान के रूप दिखेंगे। जब ये भाव हो जाता है तो भाव संसार सागर से पार हो जाता है। फिर वो 84 में नहीं पड़ता है, उसके अंदर सद्गुण ही आते हैं। इसी को अनुराग कहते हैं। इसी को संत कबीर ने कहा है, बड़ा अच्छा लिखा है। क्या कहते हैं कि दोनों नहीं रह सकते। इस अंतःकरण में या तो राम रहेगा या तो अहंकार रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। क्योंकि अंतःकरण में जाने वाली जो गली है बहुत संकरी है, इससे एक ही व्यक्ति जा सकता है, दो नहीं जा सकते। जब अनुराग हो जाएगा तो एक ही जाएगा, फिर अभिमान नहीं जा सकता। तो संत कबीर ने कितना बढ़िया लिखा है, कहते हैं कि प्रेम गली अति साकरी, पिता में दो न समाही, एक समाही और दो न समाही। कबीर प्रेम नामा, प्रेम गली अति सांवरी, तामे दो न समाही, एक समाही दो न समाही। कहें कबीर प्रेम न मान। प्रेम या तो प्रेम रहेगा या तो अनुराग रहेगा या प्रेम रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते।
दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते, एक ही रह सकता है। प्रेम गली इतनी सांकरी है कि दोनों समा ही नहीं सकते। ये तो प्रेम रह गया तो अनुराग रहेगा, दोनों नहीं रह सकते। प्रेम में अहंकार भी युक्त होता है, लेकिन अनुराग में अहंकार नहीं होता है, सिर्फ प्रेम ही प्रेम होता है। तो प्रेम और अनुराग में ये अंतर है। प्रेम में ममता होती है, अनुराग में कोई ममता नहीं होती। सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद बंधई मान भर डोरी। सारी ममताएं छोड़ करके सब विरक्त हो जाता है सारी ममताओं से। तो प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम संसार से होता है, अनुराग भगवान से होता है। प्रेम भी भगवान से होता है, लेकिन जब ममता घेरे रहती है, ममता रूपी माया से युक्त प्रेम है, तो भगवान से नहीं हो सकता। उस प्रेम से भगवान नहीं मिलते। भगवान शंकर ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना। वो कैसा प्रेम? अनुराग युक्त प्रेम। जब अनुराग युक्त प्रेम होगा, अनुराग युक्त प्रेम का मतलब पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओगे और किसी का संसार में भरोसा नहीं करोगे, सिर्फ भगवान का ही भरोसा करोगे। जैसे द्रौपदी ने किया अनुराग रूपी प्रेम, और गज ने किया तो भगवान ने दोनों की रक्षा की। प्रहलाद ने किया तो भगवान ने रक्षा किया। अनुराग रूपी जब प्रेम होगा तो भगवान आपको, जिसमें एक भी ममता का भाव नहीं होता है, कोई भाव नहीं होता। ममता होगी तो फिर अनुराग नहीं हो पाएगा, मन उधर चला जाएगा, संसार में चला जाएगा। तो 10 जो ममताएं हैं, इन्हीं 10 ममताओं के कारण ये जीवात्मा पूरे संसार में बंधी रहती है। इस 10 ममताओं को जब बांध करके अलग कर दिया जाता है मन से, तो फिर भगवान के चरणों में जो प्रेम जागृत होता है, जो प्रीत जागृत होती है, उसको अनुराग कहते हैं। प्रेम में आसक्ति होती है, लगाव होता है। अनुराग में कोई आसक्ति नहीं होती, सिर्फ भगवान एक। प्रेम द्वैतवाद, ममता युक्त प्रेम द्वैतवाद होता है, और ममता रहित जो प्रेम होता है, समर्पित प्रेम होता है, वो अद्वैतवाद होता है। वो एक परमात्मा के चिंतन का होता है। ये दोनों में अंतर है। प्रेम में ममता होती है, अनुराग में ममता नहीं होती, ममता से रहित होता है, उसमें कोई ममता नहीं होती है। तो ये दोनों का अंतर है, प्रेम और अनुराग में अंतर। आप लोगों को बताया हमने, आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी कि प्रेम क्या है, अनुराग क्या है। ये दोनों चीजें हमने बताया। संत कबीर कहते हैं दोनों एक साथ नहीं रह सकते। प्रेम गली बहुत सांकरी है, दोनों एक में नहीं समा सकते। प्रेम जहाँ होगा वहाँ अनुराग नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम में ममता है, ममता रूपी रोग लगा हुआ है। अनुराग में कोई रोग नहीं होता है, वो निरोगी होता है, इसलिए निराकार को प्राप्त कर लेता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रसंग को समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।